पश्चिम बंगाल के राजनीति में फाल्टा उपचुनाव ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन नतीजों के बाद टीएमसी ने चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। फाल्टा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि बंगाल में 2026 के चुनाव से पहले राजनीतिक भरोसे, चुनावी निष्पक्षता और सत्ता की ताकत पर बड़ा सवाल बन चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडे ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। माकपा दूसरे नंबर पर है, तो जबकि कांग्रेस तीसरे और टीएमसी चौथे स्थान पर खिसक गए। इस करारी हार के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि चुनाव के दौरान टीएमसी के हजारों कार्यकर्ताओं को इलाके से बाहर कर दिया गया, पोलिंग एजेंटों को बूथों से हटाया गया और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा है। उन्होंने मतगणना की रफ्तार पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि इस बार रिकॉर्ड समय में 21 राउंड की गिनती पूरी कर दी गई, जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि बंगाल के लोगों ने डर और दबाव की राजनीति को जवाब दिया है। फाल्टा सीट पहले भी विवादों में रही है। यहां चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों के बाद चुनाव आयोग को कई बूथों पर रीपोलिंग करानी पड़ी थी। अब इस जीत और आरोप प्रत्यारोप के बाद बंगाल की राजनीति में नया संग्राम शुरू हो गया है। फाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर बंगाल की राजनीति में नया संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी माकपा उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। इस चुनाव में टीएमसी चौथे नंबर पर पहुंच गई, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान टीएमसी के हजारों कार्यकर्ता को इलाके से भगा दिया गया और विपक्षी दलों के पोलिंग एजेंटों को बूथों में बैठने नहीं दिया गया। उनका कहना है कि पूरे चुनाव में प्रशासन और आयोग ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। अभिषेक बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां दोपहर 3 बजे तक केवल कुछ राउंड की गिनती पूरी होती थी, वहीं इस बार रिकॉर्ड तेजी से 21 राउंड की काउंटिंग कर दी गई। टीएमसी ने इसे संदिग्ध बताते हुए चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। फाल्टा सीट पहले भी विवादों में रह चुकी है। चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम पर इत्र छिड़कने और चुनाव चिन्ह ढकने जैसे आरोप सामने आए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने कई बूथों पर रीपोलिंग कराने का फैसला लिया था। दोबारा मतदान के दौरान करीब 86% वोटिंग दर्ज की गई थी। वहीं बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता ने पहली बार बिना डर के मतदान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से टीएमसी ने प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनावों को प्रभावित किया, लेकिन इस बार जनता ने खुलकर जवाब दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्टा की जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि ये बंगाल में बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है। बीजेपी अब इस जीत को राज्य में अपने बढ़ते जनाधार के तौर पर पेश कर रही है। फाल्टा उपचुनाव का नतीजा बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे जनता की आजादी की जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फाल्टा में सचमुच निष्पक्ष चुनाव हुआ है? क्या टीएमसी के आरोपों में दम है, या फिर यह हार के बाद की राजनीतिक प्रक्रिया भर है? फिलहाल फाल्टा का चुनाव खत्म हो चुका, लेकिन बंगाल की सियासत में आरोपों का जवाबों को दौर अभी भी लंबा चलने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरएनआई न्यूज पर।